बहन जी क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं आपकी रसोई में खाना खाने के लिए, मात्र 10 रुपये में परोसा जा रहा है। बेनिफिट है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों के लिए तो अच्छा ही है। आजकल लोग इतनी कॉस्टली चीज़ें मिलती है और ये मोस्टली 10 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। टाइम भी एक सेविंग है, टाइम भी और मनी भी दोनों सेविंग है। महिला जान सकती है कि रसोई में खाना बनाने में कितना समय लगता है और कितना खर्चा आता होगा इतना कुछ बनाने में। डेफिनेटली अगर हम फैमिली के लिए भी बनाते हैं तो 500 to 600 का कॉस्ट आता है और यहाँ पे 10 रुपये में एक पीपल को मिल रहा है, तो 50 या 60 रुपीज़ में पूरी फैमिली अर्न कर सकती है। अच्छा काम है इनका। हाँ, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। संडे भी इंजॉय होता है, बच्चों के साथ भी आ रहे हैं, चलो बाहर भी खाना खाएंगे। हाँ, और क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? प्रीति नाम है, विकास नगर। भाई सब क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आज यहाँ पर? मैं करण विहार से आया हूँ। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है और लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। 10 रुपये में भरी थाली खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए लोगों को। पहले भी कभी आए हैं आप इस तरह से? नहीं, पहले नहीं आया, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। किसी ने बताया आपको? नहीं बताया नहीं, हम तो मार्केट में आए थे घूमने के लिए, तो देखा तो 10 रुपये में अच्छा खाना मिल रहा है। पूरी, छोले, हलवा, सलाद वगैरह सब कुछ मिल रहा है। इस तरह के लगते रहने चाहिए भंडारे, ये तो सेवा हर संडे नहीं, मैं तो चाहूँगा कि डेली लगे ये। 10 रुपये में क्या चाहिए आदमी को। और क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। नमस्कार, मैं बुलंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और हम आपको लगभग हर सप्ताह ये खबर दिखाते हैं कि किस तरह से जेबीडी समाज कल्याण समिति द्वारा आपकी रसोई का आयोजन हर सप्ताह किया जाता है, जिसमें हमारा मेन मकसद है लोगों को जागरूक करना इस अच्छे नेक कार्यों को लेकर, और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो समय समय पर आए। इस तरह के अगर खाने वाले नहीं आएंगे तो इस तरह की जो सेवा करने का उसका कोई लाभ नहीं रहता। जो लोगों की लाइनें हैं वो लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुरानी सब्जी मंडी के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी जो आपकी रसोई का कार्यक्रम है बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो कतारों में खड़े होकर अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। खाना मात्र 10 रुपये में शुद्ध देसी घी से तैयार खाना परोसा जाता है और 10 रुपये जो कीमत रखी गई है वो भी इस वजह से रखी गई है ताकि खाना व्यर्थ ना किया जाए, क्योंकि फ्री का चीज़ देकर हर कोई उसकी वैल्यू नहीं समझता। और 10 रुपये में मात्र आपके भी जेब से कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, मात्र 10 रुपये में आपको शुद्ध देसी घी से तैयार खाना परोसा जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे जो खाना खाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जेबीडी समाज कल्याण के जुड़े जो कर्मचारी हैं जो हर सप्ताह अपनी सेवा इसी तरह देते हैं, अपने बिजी कामों में से निकाल कर समय वो यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ पर आज खाना खाने के लिए पहुँचे 10 रुपये में? तो बहुत ही अच्छी बात है और ये हर एक जगह लगाते हैं। आए संडे हम खाते हैं, आए संडे बहुत टेस्टी खाना होता है। अभी हम लोग देखते ही आए हैं इसको, हमारा भाई 10 रुपये में खाना खा के आते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो वैसे आप निकलते हैं, रिक्शा चलाते हो आप, तो 10 रुपये में मिलता है ऐसा कुछ खाना? हाँ, नहीं कई बार मिलता तो है नहीं, बट ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर रविवार इंतजार रहता है जेबीडी समाज कल्याण वालों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा। खा लिया बाबू जी खाना? ये बताइए। खाना खा लिया जी। 10 रुपये में? आज तो पसीने आ रहे आपके तो। ये तो पूरी गरम खाना है, हैं? खाना बढ़िया मसाला के रखा। अच्छा, टेस्टी है। हाँ टेस्टी। कितने पैसे दिए? 10 रुपये। 10 रुपये मिलता है खाना? नहीं मिल जाता है, हैं? काफ़ी जगह मिलता है। तो काफ़ी जगह मिलता है। मोदी की सरकार की थोड़ी सी अच्छा, कृपा ठीक हो रही है, खाना बढ़िया नहीं है, शुद्ध देसी घी वाला मिलता है सारी जगह? नहीं, देसी घी का बढ़िया भी मिल जाता है। कहीं काजू बादाम बहुत जगह पे बनते हैं। करनाल में भी बहुत जगह सेवा हो है। हाँ, अभी मैं वहाँ वैष्णो देवी में बढ़िया खाना खाया। अच्छा, इनके भंडारे चलते हैं या बाहर लगाते हैं भंडारे ऐसे? हाँ जी, भंडारा लगाते हैं ये भी? नहीं वो और भी बहुत लगाते हैं। लोग सेवा करते हैं ना? हाँ जी, सेवा खाना करते खाने के लिए पहुँचे? पहुँचे जी, हम तो यात्रा पे चलते रहते हैं। क्या नाम है आपका? भीम जी। लोग कतारों में खड़े हैं अपना टोकन लेने के लिए। टोकन लेने के बाद उनको जो 10 रुपये में मात्र खाना 10 रुपये में परोसा जाएगा, उसमें शुद्ध देसी घी का से तैयार आलू पूरी, हलवा, चाय का नाश्ता परोसा जाएगा। उस संडे को डबल एंजॉय करते हुए भी लोग नज़र आ रहे हैं। लंबी समय से कतारों में जरूर खड़ा होना पड़ता है, हालांकि 1200 से ज़्यादा लोगों को खाना हर रविवार की तरह इस रविवार भी परोसा जाएगा और लोग लाइनों में लगकर अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो जेबीडी समाज कल्याण की तमाम टीम है उनका भी एक सल्यूट जरूर बनता है, क्योंकि अपने बिजी काम से हर सप्ताह पूरा सप्ताह काम करने के बाद हर कोई चाहता है कि उनका एक रविवार हो वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बीते। लेकिन
जो जेबीडी समाज कल्याण की पूरी टीम है वो अपने व्यस्त समय में से जो रविवार का अपने बच्चों को समय देने का टाइम होता है उसमें से टाइम निकालकर यहाँ पर सेवा करते हुए भी नजर आ। जेबीडी समाज कल्याण के जो संचालक है भारत भूषण कपूर जी, वो भी अपने हाथों से यहाँ पर सेवा करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पहले कंजकों के रूप में पूजा जाता है और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो 1200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, उनको अपने हाथों से खाना हर रविवार परोसते हैं। हर रविवार अलग अलग जगह पे इस तरह का खाना परोसा जाता है ताकि जहाँ से लोगों की डिमांड आती है कि उनके एरिया में इस तरह का अगर खाना परोसा जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा और लोग खाने काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे भी। और इस रविवार पुरानी सब्ज़ी मंडी के बाहर जो इस तरह का जो शुद्ध देसी घी से खाना तैयार है वो परोसा जा रहा है, जिसमें आलू की सब्ज़ी है, पूरी है, अचार है और छोले की सब्ज़ी भी आज परोसी जा रही है और साथ में चाय का प्रसाद भी यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं और जेबीडी समाज कल्याण हर बार अपने इसी कार्यों के लिए जाना जाता है और सुर्खियों में भी रहता है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता इतनी बड़ी सेवा। क्योंकि आप हो, हम एक बार करने के बाद सोचते हैं कि अगली बार बजट क्या रहने वाला है, लेकिन इस तरह से सेवा बिना निस्वार्थ भाव से जो जेबीडी समाज कल्याण के संचालक हैं वो करते हैं, अपनी टीम को साथ लेकर इस तरह की जो अच्छी पहल है, अच्छा प्रयास है, वो हर रविवार उनके द्वारा किया जाता है। फिलहाल हम उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। जेबीडी समाज कल्याण के संचालक भारत भूषण कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अच्छे प्रयासों की वजह से जाने जाते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। तो क्या कहेंगे, आपके इस नेक कार्यों की सराहना हर जगह की जाती है? सबसे पहले आपके चैनल विंटेज न्यूज़ के चैनल से जुड़े हुए मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जेबीडी समाज कल्याण समिति, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2006 से समाज सेवा के कार्य कर रही है और इसकी स्थापना हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी के कर कमलों द्वारा की गई थी वर्ष 2006 में। तभी से ये समाज सेवा के कार्य करती है और 2019 में जो है जून में इसको पारा करनाल से 12 सेक्टर से शुरू किया गया था। तभी से विधिवत रूप से ये चलती जा रही है माता रानी की अनुकंपा से और आगे भी माता रानी से करबद्ध प्रार्थना है ये समिति इसी तरह आपकी रसोई का ये कार्यक्रम जो है चलाती रहे, जिसमें कि हम यहाँ पर आपने देखा है विधिवत लाइन में लग कर के कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, ऐसा कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। 10 रुपये में एक टोकन दिया जाता है और वो टोकन लेने के बाद एक पेपर की प्लेट दी जाती है, वुडन का स्पून दिया जाता है, उसमें फिर जो है 4 पूड़ी देसी घी का हलवा, आलू की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, साथ में अचार और चाय परोसी जाती है। उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई कितना भी लेना चाहे भर पेट उसको यहाँ से नाश्ता करा के हम भेजते हैं, जो कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 12, कई बार 1 भी बज जाते हैं। और हर रसोई में कम से कम 1000, 1200, कभी 1500, कभी 1700 प्लेटें जो हैं यहाँ पर हमारे यहाँ लग जाती हैं। इतने लोग जो हैं करनाल से आकर के यहाँ नाश्ता कर जाते हैं। प्रभु कहते भी हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, इससे बड़ी सेवा नहीं है। किसी को पैसे से हेल्प कर दोगे, हो सकता है उसका कोई गलत इस्तेमाल कर ले, कोई नशा कर ले, उससे कोई गलत काम हो जाए, लेकिन ये जो दान है ये महादान कहा जाता है। अन्नदान महादान परमात्मा कहते हैं, इसलिए नर सेवा ही नारायण सेवा भी की जाती है। और यहाँ पे जूठन का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, इतना ही परोसा जाता है कि जितना वो यहाँ पर भर पेट खा लें और आगे टप में उसको ना डाला जाए, क्योंकि कहते भी हैं संतों का शरण और भोजन का करण व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े उससे जो है अन्नदाता जो है इसको जो है खेतों में उपजाते हैं और उसको हम यहाँ पर वेस्ट करें उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मात्र 10 रुपये का कूपन रखा हुआ है ताकि उनको ये भी ना लगे कि हम यहाँ पे जो है ना फ्री में लंगर खाने आए हैं और इसको हमने टप में डालना है। आप देखते ही हैं लंगर में कैसा लोग कैसा हाल होता है, आधा खाते हैं आधा टप में डाल देते हैं। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है हमारी तरफ से। हमारे 3 जो हैं सफाई कर्मचारी हमारे साथ हर रसोई में रहते हैं और रसोई लगने के बाद वहाँ पर हम बिल्कुल पूरी तरह से सफाई करके जाते हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर समय पर जहाँ से डिमांड आती है वहाँ से रसोई लगाई जाती है। सब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ना तो करेंगे ना करने देंगे, उनको दूसरे की सेवा भी की हुई चुभती है, उनको लगता है कि 10 रुपये भी क्यों लिए जा रहे हैं। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, कोई अच्छी सोच रखते हैं, कोई जैसे आप बता रहे हैं कोई वैसी सोच भी रखते हैं। हमारे भी हम देखते हैं, आप ये वीडियो डालोगे फेसबुक पे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। हमारी उनको एक ही हिदायत है, हम कहते हैं परमात्मा माता रानी सबको ये हिम्मत बख्शे कि किसी के मुंह में अन्न का दाना डाल सके।
जागरूक भी करना चाहेंगे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे यहाँ पर। जी जी, उसके लिए तो हम हमेशा प्रार्थना करते ही हैं। हमारी इच्छा रहती है कि हमने ये बनाया है जो है ये किसी के मुंह में जाए। अगर फिर भी कहीं थोड़ा कम प्लेटें लगती हैं, हम यहाँ पे उसमें घोगड़ीपुर में जो है, घोगड़ीपुर रोड पे कुछ आश्रम है, हम वहाँ पे ताज़ा खाना बना करके पूड़ी सब्जी आलू हलवा वहाँ पे भी भेज देते हैं। अनाथ आश्रम में भी भेज देते हैं कई बार। तो हम चाहते हैं कि जो बना है वो किसी के मुँह में जाए, वेस्ट ना जाए। धन्यवाद जी। एक बात कपूर जी ने अच्छी कही है कि अगर कोई मनोबल किसी का गिराना चाहेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, उससे उसका मनोबल टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। क्योंकि बहुत से नेगेटिव सोच वाले भी हैं, कमेंट के माध्यम से चाहे वो अपनी राय गलत तरीके से देते हों, लेकिन इस तरह से अगर प्रयास आप करना चाहते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं, तो इससे आपका मनोबल और बढ़ेगा और आप नेगेटिव जो सोचने वाले हैं, नेगेटिव बात करने वाले हैं, उनकी तरफ ध्यान ना देकर जो लोग अच्छे सच्चाई की तरफ, अच्छाई की तरफ चलते हैं, फिलहाल आप उनकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप जीवन में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और जो तमाम टीम जेबीडी समाज कल्याण की है, उनका भी अच्छा प्रयास है। वो हर सप्ताह अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर इस तरह से सेवा करने के लिए पहुँचते हैं। और कपूर साहब ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस तरह से 10 रुपये मात्र उन्होंने इसलिए रखे हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये फ्री में खाना क्यों खिलाते हैं, इनका कोई लालच है। और जो 10 रुपये लेते हैं उसकी वजह ये है कि किसी को ये ना लगे कि फ्री खाना है तो जितना खाना है खाओ, बाकी का जो खाना है उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। क्योंकि अन्न का एक एक दाना उपज करने के लिए किसानों को लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है और हमको उस अन्न की, उस अनाज की वैल्यू समझनी चाहिए। जेबीडी समाज कल्याण अच्छा प्रयास कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है और आप भी कमेंट बॉक्स में उनके इस अच्छे कार्य की सराहना के लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहेंगे तो अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।